नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर परसेंटेज के कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जनसंख्या बढ़ने वाले क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको इसको बताऊंगा कि आप कैसे क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हो बिना कुछ माने हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है और इसमें कह रहा है कि यदि पुरुष 5% और स्त्रियां 6% बढ़ जाती हैं तब जनसंख्या जो है 10,540 हो जाती है। तब गांव में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने वाला सवाल है और दोनों का अलग अलग दर दिया हुआ है। पुरुष बढ़ेगा 5% और महिला 6%। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल जनसंख्या है क्या, जनसंख्या में महिला और पुरुष दोनों है। हम देखेंगे कि दोनों 10,000 की संख्या में है। जनसंख्या हो जाता है 10,540 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल जनसंख्या बढ़ा कितना, तो टोटल जनसंख्या यहाँ पर बढ़ा है 540। तो यहाँ पे चलिए इसको अब हम लिख लेते हैं। तो जो आदमी है टोटल वो बढ़ा कितना, ये बढ़ा है 5%। जो फीमेल महिला है वो बढ़ा है कितना, 6% बढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज ब्रेक मेथड से करेंगे कि मेल जो है उसको रहने देते हैं ऐसे ही, इसको 5% का 5% रहने दीजिए। जो फीमेल है इसको तो हम ब्रेक करके लिखेंगे 5% प्लस 1%। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये जो महिला और पुरुष का जो बढ़ोतरी का दर है ये दोनों में समान हो जाए। तो ये तो कॉमन पार्ट आ गया, 5% इसमें भी 5% इसमें भी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि आप और डिटेल में मैं इसको बताता हूँ कि मेल का 5% यदि बढ़ा और फिर फीमेल का 5% और प्लस फीमेल का फिर 1%, ये वही बात हो गई कि फीमेल का 6% बढ़ा और महिला 5% बढ़ा। टोटल जनसंख्या बढ़ कितना गया, 540 हो गया बढ़ के। आप यहाँ पे देखें कि 5% तो कॉमन हमने ले लिया था, तो टोटल मैन प्लस फीमेल इसका जो है 5% बढ़ेगा ऐसे करके। फिर महिला का 1% बढ़ेगा और ये 540। अब देखिए यहाँ पर जो पुरुष और महिला की संख्या थी वो 10,000 थी और 10,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो 500 आएगा प्लस फीमेल का 1% बराबर 540। अब बताइए कि फीमेल का 1% जो आया है, ये 540 में से 500 घटा दीजिए तो ये आएगा 40। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि महिला का जो हमने परसेंटेज ब्रेक करके जो निकाला था ये 1%, ये लास्ट में बच गया 40। तो अब देखिए यहाँ महिला की संख्या निकल जाएगी आराम से 4,000। तो महिला की जनसंख्या निकल गई 4,000। और यदि यहाँ से पूछ लेता कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो 10,000 में से 4,000 महिलाएं हैं तो 6,000 पुरुष थे। इसमें दोनों की जनसंख्या निकल सकती है, इसमें से दोनों का डिफरेंस भी निकल सकता है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। और चलिए इसी पैटर्न पे और आगे सवाल है उसको करके देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। तो इस सवाल में कह रहा है कि गांव की जनसंख्या जो है 8,000 है। यदि पुरुषों की तथा महिलाओं की संख्या क्रमशः 6% और 10% बढ़ जाती है तब जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल जनसंख्या जो है पुरुष और महिलाओं की 8,000 है और ये जनसंख्या बढ़ के हो जाता है 8,600। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल 600 जनसंख्या बढ़ा है। ये जो 600 जनसंख्या बढ़ा है, इस 600 जनसंख्या में कुछ मेल भी होंगे कुछ फीमेल भी होंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेल का जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनका परसेंटेज दर क्या है बढ़ने का, 6%। और जो फीमेल हैं उनका क्या रेट है, 10% बढ़ने का। तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज का ब्रेक करेंगे। इस
जो छोटा वाला दर होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको 6% का 6% रहने देंगे। और जो दर बड़ा है, जैसे ये 10% है, तो इस 10% को हम तोड़ देंगे 6% प्लस 4%। अब यहाँ पे ऐसा हर बार करेंगे ये कॉमन लाने के लिए, तो ये तो दोनों में कॉमन आ गया। तो जो शुरुआत में जनसंख्या होगा मैन प्लस फीमेल, इसका 6% निकल जाएगा अलग से। और ये जो हमने छोड़ दिया अकेला, तो ये तो फीमेल का ही है ना, तो ये आ जाएगा फीमेल का 4%। और जनसंख्या बढ़ा कितना मेरा, 600 बढ़ गया, 600। अब यहाँ से जब देखेंगे कि ये जो आदमी और महिलाएं हैं, टोटल जनसंख्या 8000 थी, 8000 का आप 6% निकाल लेंगे प्लस, और इधर जो फीमेल बच गया है, इसको काट मत लीजिएगा, जीरो बचा के रखेंगे, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ये जीरो कटेगा, जब गुना करेंगे ये 480 प्लस फीमेल का 4% बराबर 600। जब ये चीज़ उधर जाके घटेगी तो आपको ये बचेगा फीमेल का 4% बराबर 120। अब इसको काटेंगे, कट जाएगा 30 बार में, और फीमेल जो है उनकी जनसंख्या आ जाएगी 3000। अब देखिए फीमेल की जनसंख्या 3000 है, हमसे पूछा गया है पुरुषों की जनसंख्या, तो टोटल मैन और फीमेल मिला के थे 8000, इसमें से 3000 महिलाएं हैं, तो बताइए कि पुरुष कितने रहे होंगे, 5000। तो ये है, ये जितनी भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करें अच्छा से, आप यहाँ से ये स्टेप जो है, ये 2 स्टेप आपके हट जाएंगे, ये वाले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा, ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि गांव की जनसंख्या 9600 थी, वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% बढ़ गई और महिलाओं की 5% बढ़ गई, और जनसंख्या टोटल बढ़ के कितना हो गई, 10,272। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, मौखिक ही आपको करना पड़ेगा, 10,272। जनसंख्या बढ़ा कितना, 400 इधर से 200 उधर से, तो टोटल आपको बढ़ गया 672 जनसंख्या बढ़ के आया है। और इसमें आपको अलग अलग देखना है कि पुरुष कितना बड़ा था, 8%, और महिला कितना बड़ा था, 5%। अब ये जो छोटा वाला रेट जो है परसेंटेज का, इसी से पता चलेगा कि इसको ब्रेक कैसे करना है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 3% प्लस 5%। तो अब ये जो 5% ये और ये तो कॉमन आ गया दोनों में, ये दोनों में बढ़ेंगे, 5% फीमेल भी बढ़ेंगे और 5% मेल भी बढ़ेंगे। तो टोटल है कितना मेल फीमेल, 9600, तो उसका बढ़ जाएगा 5% प्लस। अब देखिए मेल जो है इसका रेट तो ज़्यादा था बढ़ने का, ये 3% बचा रह गया, तो वही 3% बराबर टोटल बढ़ा कितना है, 672 बढ़ गया। फिर यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, तो 96 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 480 प्लस, और ये m3/100 बराबर 6,272। अब यहाँ से वो घटेगा उधर जाके, जब वो घटेगा तो आ जाएगा 3 गुने m/100 बराबर, जब उसको हम उधर घटा रहे होंगे, जिसमें से 672 में से 480 घटाएंगे, 2 9 192 आएगा। और इसको जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 और 4 64 बार में, तो पुरुषों की जनसंख्या निकल के आ जाएगी यहाँ से डायरेक्ट 6400 आ जाएगी। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो पुरुषों की जनसंख्या निकल के आएगी 6400। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसको इतना लिखने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी कम लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। कि समझ में यदि आपको आ जाता है तो आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो जैसा कि इसी सवाल पे हम और डिस्कशन करेंगे कि 9600 था और बढ़ के हो गया 10,272 हो गया था।
तो टोटल हमने देख लिया कि 400 इधर से बढ़ेगा 10,000 में और 272, तो टोटल 672 बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे कि एक रेट दिया था उधर देख लेंगे, मौखिक की 8% था और एक 5% था। तो हमको तो पता ही है कि 5% का कॉमन आने ही वाला है, इसमें से निकालेंगे 480, झटाक से घटाएंगे। जब इसको हम घटाएंगे तो बच के आएगा 192। अब ये 192 जो बचा है ये किसका बचा होगा, जिसका जो है रेट जो है ज़्यादा होगा, 8% वाला। 8% वाला था कौन, पुरुष था। तो पुरुष जो है, पुरुष का ये जो बच गया था 3%, वही होगा 192। और यहाँ से काटेंगे 64 और मेल कैंडिडेट की संख्या निकल के आएगी 6400। आपको पहाड़े भी याद होना चाहिए, तभी जाके आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5500 है, यदि पुरुषों की संख्या 15% और स्त्रियों की संख्या 12% बढ़ जाती है, तब जनसंख्या जो है 6244 हो जाता है। गांव में पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या में अंतर ज्ञात करें। अब सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, अंतर पूछ लिया दोनों में। अब देखिए जनसंख्या था कितना 5500, बढ़ के हो कितना गया 6244, कितना बढ़ गया 500 और ये 200, टोटल बढ़ा है 744। आपको पता है यहाँ पर कि मेल है ये बढ़ा है 15% और जो फीमेल है ये बढ़ा है 12%। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे 3% और 12% के फॉर्मेट में, तो आप बताइए कि 12% तो कॉमन आ गया दोनों में, तो कॉमन आ गया है तो टोटल जनसंख्या 5500 का 12% बढ़ेगा और प्लस अब जो बच गया है मेल उसका 3% और टोटल जनसंख्या बढ़ा कितना था 744 कर देंगे। ये खत्म। अब जब इसको हम गुना करेंगे 60, अब कुछ लड़के, अब मैं गुना करने का भी तरीका बताता हूँ कि ऐसे करने लग जाते हैं गुना, 55 को 12 से ना, जिसका पहाड़ा आपको याद है उसको ऊपर रखिए, 12 ऊपर रखिए और 55 को नीचे रखिए। 12 पंचे 60, 60 और जोड़ दीजिए 660, ऐसे गुना करना होता है। तो आपको पता चला कि ये 660 हो जाएगा प्लस 3m/100 और ये 744। जब ये उधर जाके घटेगा तो देखिए क्या बचेगा, 3m/100 बराबर, उधर से जाके घटेगा तो बच जाएगा 744 में से 660, तो इधर 4 इधर 8, 84 बचेगा और 28 दिया 84 होता है। तो पुरुषों की जनसंख्या कितना निकल के आई 2800। तो अब बताइए पुरुषों की जनसंख्या जब पता चल गई है कि 2800 है तो महिलाओं की जनसंख्या कितना निकल के आएगी, महिलाओं की जनसंख्या निकल के आएगी 2700। तब ना इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलके 5500 हो जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ बताइए, 100 का डिफरेंस हुआ। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 100। दोनों में अंतर कितना हो गया 100। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो इस वीडियो को फिर से आप देखें, आपका क्लैरिटी हो गया। उसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।